What is up you guys? My name is Jocelyn and I welcome you to my channel The Raw Tuber। और आज का टॉपिक है चेन क्लीनिंग एंड चेन लूब। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये और ये दोनों बोल्ट्स खोलने वाले हैं ताकि ये निकल जाए कवर और इसके नीचे जो है वो उसको क्लीन कर पाए। तो इसके नीचे एक छोटा स्प्रॉकेट है और एक बड़ा स्प्रॉकेट यहाँ है, तो दोनों को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। साथ ही साथ मेरा चेन बहुत ही गंदा है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वो भी एक ही साथ में हम क्लीन करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर आप घर पे हैं और आप क्लीन करके बाइक ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं या फिर ये स्टैंड पे होने वाला है, आपका टूरिंग के लिए टाइम है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप फुल डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और डीप क्लीनिंग में मैं केरोसिन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड लुब्रिकेशन के लिए मैं स्कूटी या मोटर ऑटोमेटिक मोटर ऑयल जो है 80 डब्ल्यू या 50 डब्ल्यू गेयर ऑयल बोलते हैं उसे, मैं वो यूज़ करने वाला हूँ लुब्रिकेशन के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, आप जब टूरिंग पे है तभी इसका इस्तेमाल मत कीजिए, ये मेरा सजेशन है। मैं आपको बताऊंगा क्यों आगे इस वीडियो में। तो पहले चलिए हम इस बोल्ट को खोलते हैं। तो उस पर ये 8 mm का प्लग लगेगा, यहाँ पे 8 mm लिखा हुआ है, तो इससे हम ये खोलेंगे। तो मैं पहले नीचे खोल रहा हूँ और इसके साथ ही में मैंने ये एक एक्सटेंडर लगाया है ताकि ज़्यादा टॉर्क हम पैदा कर सके और उसको आसानी से खोल पाए। तो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ लाइज बीनीथ दिस। सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं पे होता है और आप देख सकते हैं कि ये पूरी गंदगी है, ये छोटे छोटे स्टोन्स है एंड दिस इज़ टार। क्योंकि मुझे याद है लास्ट राइड में जब गया था तभी बहुत ज़्यादा टार था एंड आप देख ही सकते हैं कि इसमें कितना जमा हुआ है टार। तो हम ये पूरा एरिया क्लीन करेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी टार ही लगा हुआ है और ये जम गया है। तो एवरी टाइम द चेन रोटेट्स, इट पिक्स अप द टार एंड इट कीप्स गोइंग इन द सेम वे, कीप्स रोलिंग ऑल ओवर द चेन। तो ये पार्ट जो है ये क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये पार्ट आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं, बट ये पार्ट डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली आप जब लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, आप टूरिंग्स पे जाते हैं, तो ये पार्ट आप खोल के उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप फ्री है तभी आप उसे खोल के उसको क्लीन कीजिए, वो आपको बेटर रहेगा। एंड मैं जो सजेस्ट करूँगा, मैंने इस बॉटल में केरोसिन भरा है। तो मैं केरोसिन का इस्तेमाल सिर्फ जब मैं घर पे रहता हूँ और मैं टूरिंग पे नहीं रहता हूँ तो वो टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ। बाकी समय में जब मैं बाहर रहता हूँ टूरिंग पे, तो मैं रॉयल एनफील्ड का चेन क्लीनर, यहाँ पे लिखा है चेन क्लीनर, और द सेम चेन लुब्रिकेंट, ये दोनों मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट सबसे चीप जो अफोर्डेबल है ये रॉयल एनफील्ड का ही है। एंड ये काफ़ी हद तक ठीक है, बट ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। और अगर आपको ज़्यादा वेट लग रहा है वहाँ पे जाने के बाद आपको छोड़ना है, तो यू वुडंट माइंड टू जस्ट लीव इट देयर एंड नॉट कैरी इट विथ यू और एनीथिंग लाइक दैट। एंड इट कम्स इन स्मॉलर बॉटल्स, तो इट्स वेरी हैंडी, वेरी इजी टू यूज़। रॉयल एनफील्ड का जो स्प्रे है वो बहुत सारे रॉयल एनफील्ड सेंटर्स पे भी मिलता है। तो स्पेशली अगर आप रॉयल एनफील्ड यूज़र है तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन अच्छा चीज़ किया है, सबसे अच्छा चीज़ किया है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दे हैव डन एक्चुअली if you're a Royal Enfield user. And yeah, so let's go ahead with the cleaning. So before that guys, I would like to inform you that whenever you're doing the cleaning, please put something down on the floor. Like I have put this plastic sheet here,
Okay, you can use paper, newspaper, or any kind of plastic to this is apart from your end, that you can save the environment. So this chemicals really cause harm to mother earth, so please be careful. आप जब भी ये सब कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है. मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, आप जब ये काम करते हैं तो यू कैन यूज़ ग्लव्स while doing this, but I prefer getting my hand dirty, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है काम करने का, तो मैं यूजुअली मेरा हाथ गंदे कर लेता हूँ. मुझे वो पसंद है. एंड येस, आफ्टर आई गो होम आई क्लीन इट thoroughly my hands. एंड yes, अब स्टार्ट करते हैं. मैं ये केरोसिन स्प्रे करने वाला हूँ. तो जो भी लूज़ डांबर है या टार है, ये कुछ ही टाइम में सूख के ये सूखा हुआ जो था वो गीला होके अभी नीचे इस पेपर बैग पे आ जाएगा. साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसको ब्रश का ऑफ करने के लिए मैंने ये लिया है, ये चेन ब्रश है. तो चेन ब्रश जो है ये स्पेशली इस चेन को क्लीन करने के लिए बनाया गया है. तो ये 3 साइड से क्लीन होता है एक टाइम पे, जबकि चेन में 4 साइड्स होते हैं. तो ये 3 साइड्स में क्लीन होता है एक ही टाइम पे, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है. आप जब टूरिंग पे भी है तो आप ये ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत हैंडी है. एंड ये आपका टाइम भी बचाएगा टूरिंग के टाइम पे. मैं स्प्रे इस पर भी करूँगा क्योंकि इस पर भी डांबर लगा हुआ है. एंड गाइस, प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन स्टोरिंग केरोसिन एट होम. आप सिर्फ उतना ही खरीदिए जितना आपको लगेगा, उससे ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट है एंड जल्दी से आग लग सकती है. Kerosene is a much cheaper alternate, and obviously आप केरोसिन लेके बाहर नहीं घूम सकते हो, तो it's better you can use it at home if not out. केरोसिन आप डीप क्लीनिंग के लिए बेसिकली रख सकते हो. जस्ट टू इन्फॉर्म यू, जो लोग नए हैं इनटू राइडिंग सेक्टर एंड आर राइडिंग बाइक्स विद ओपन चेन, द रीज़न वाई वी क्लीन दिस, वाई वी हैव टू क्लीन एंड लुब्रिकेट द चेन इज क्योंकि ये ओपन है और इस पर डस्ट, मक, ग्रेवल्स, छोटे छोटे ग्रेवल्स, पेबल्स जो भी है, ये सब इस पर स्टिक होते हैं. एंड स्टिक होने के वजह से आपका चेन का परफॉर्मेंस लो हो सकता है. एंड इट माइट इवन डैमेज योर स्प्रॉकेट. ये जो स्प्रॉकेट है ये आप उसका डैमेज भी हो सकता है. मेरे लास्ट राइड पे एक नया रास्ता बन रहा था, तो वहाँ पे डामर फ्रेश था. इसकी वजह से ये इतना डामर उड़ा हुआ है. अदरवाइज़ इतना डामर नहीं होता है, बट
डस्ट होता है या मक्ख बोल सकते हैं, तो उसको थोड़ी क्लीन करना है मुझे। So this clean enough and guys ये आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेट्रोल यूज़ करो, डीज़ल यूज़ करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से वो यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पेट्रोल या डीज़ल आपके चेन को डैमेज कर सकता है। जो ओ रिंग्स है उसको डैमेज कर सकता है। आपका बेसिकली आप ये सब जो कर रहे हैं ये ओ रिंग्स को क्लीन एंड लुब्रिकेट रखने के लिए ही कर रहे हो। तो अगर आपको ओ रिंग्स डैमेज है तो आपको राइडिंग एक्सपीरियंस में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ओ रिंग्स जो है ये इस सेंटर में होता है, तो इन बिटवीन दिस इसके और इसके बीच में होता है ओ रिंग्स। तो ये छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, सिलिकॉन रिंग्स होते हैं, तो उसको क्लीन एंड उसको लुब्रिकेट रखना ही पड़ता है ताकि आपका परफॉर्मेंस आपको मिले ये चेन से। ये चेन बेसिकली आपने सुना होगा कि ओ रिंग, एक्स रिंग, वाई रिंग, सो ये अलग अलग रिंग के पैटर्न्स होते हैं। तो ओ रिंग है तो ओ रिंग में हॉर्स पावर आपको थोड़ा कम मिलता है, एक्स रिंग में आपको हॉर्स पावर थोड़ा ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल ओ रिंग से आपको अगर वन हॉर्स पावर मिल रहा है तो उसमें आपको 1.5 मिलेगा, तो उसका जो फ्रिक्शन लेवल जो है वो कम होता है। इसके लिए उन लोग वो यूज़ करते हैं एक्स रिंग्स, बट वो हाई एंड बाइक्स में होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो बाइक का बजट ज़्यादा होता है। और ये जो है ये एडवेंचर टूरर है, दिस कम्स इन अ बजट फ्रेंडली मैनर, सो ऑब्वियसली according to that you have these, you can always look for an upgrade, there are a lot of options. So अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रश के साथ में इसको कैसे क्लीन करते हैं। पॉइंट पकड़ता हूँ स्टार्ट करने के लिए, स्प्रे करने के लिए, केरोसिन स्प्रे करने के लिए। जो स्टार्ट पॉइंट है मेरा, जो चेन का जो मेन हेड है वो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ इसको मार्क करके स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने पूरा स्प्रे किया है या नहीं। तो ये मैंने केरोसिन स्प्रे कर रहा हूँ। गाइस मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप बाइक स्टार्ट करके फिर आप स्प्रे करें। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस्ड बाइकर्स डू इट, but then it is at your own risk of doing it. रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका ध्यान हटा तो वो बोलते हैं ना, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो वो प्रॉब्लम है। आपका ध्यान थोड़ा सा भी हट गया, एक उंगली कम हो गया, ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए मैंने बाइक चालू नहीं किया है। अगर मैं टूरिंग पे हूँ तो भी मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, बट ऑफ कोर्स अगर बाइक ज़्यादा ही हैवी है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट देन टू डू दैट। तो अभी हमने इसे अच्छे से स्प्रे किया है और ये 3 पॉइंट्स है, तो ये चेन का 3 साइड्स में ये क्लीन होगा। ओके, तो दिस इज़ हाउ द एक्शन वुड बी, बट मैं यहाँ से प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पूरा ग्रिप नहीं मिलता है। तो आई विल टेक यू टू द सेंटर ऑफ द चेन वे यू विल गेट टू सी इट बेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 साइड पकड़ा है, 1, 2 and 3, तो ये 3 साइड से ये क्लीन हो रहा है। इन केस आप अगर लॉन्ग टूर्स पे है और एंड यू डोंट हैव place to carry the brush, just spray the cleansing जो कैन था मैंने शुरू में दिखाया था, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, आप वो स्प्रे कीजिए एंड आप एक क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं
डायरेक्टली उसको वाइप करने के लिए, बट ऑफ कोर्स ब्रश इज़ ऑलवेज बेटर। कुछ लोग ये भी सोचते हैं ब्रश क्यों, तो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। आप टूथब्रश और फिंगर अगर या यूज़ करते हो आपका डेली ब्रशिंग के लिए, तो डिफरेंस क्या होगा आपको पता है। नाउ आई एम टेकिंग द सेंटर पोर्शन टू क्लीन, तो चारों तरफ से क्लीन हो जाएगा। तो मेरा ब्रशिंग करके हो गया है ऑलमोस्ट। मैं एक बार फिर केरोसिन डाल के इसे स्प्रे करूँगा। केरोसिन स्प्रे करते समय आप ये बिल्कुल ध्यान देना है कि आपकी डिस्पैड पे या डिस्प्लेट पे केरोसिन ना उड़े, तो उसका ध्यान रखिए। अगर उड़ता भी है आप उसे एक बार पानी मार के वॉश कर लो, और उसके बाद सैंड पेपर से डिस्पैड एंड प्लेट दोनों को आप उसे क्लीन कीजिए, ताकि उसको फिर से वो ग्रिप मिले। तो गैस जो डांबर लगा था मेरे लास्ट राइड से, वो पिघल के आ गया है बाहर, आप देख सकते हो। ये केरोसिन डालने के बाद ये पूरा पिघल चुका है। अभी चेन हम वाइप करेंगे। आप ये ध्यान रखिए, आप जब भी चेन वाइप कर रहे हैं तो उसको आप क्लॉकवाइज में टायर घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज में अगर आपने घुमाया, फॉर एग्जांपल आप इस तरफ घुमा रहे और टायर आपने उल्टा घुमाया है, तो ये आपको आपका हाथ लेके अंदर घुस जाएगा स्प्रॉकेट की तरफ। लुब्रिकेशन के लिए मेरे पास रॉयल एनफील्ड का चेन लूब है, बट मैं चेन लूब रॉयल एनफील्ड का ये नहीं डालूँगा। इसका रीज़न ये है, आप कोई भी ब्रांड का चेन लूब लीजिए, तो जब आप चेन लूब लेते हैं तो क्या होता है कि जो कंपनी वाला चेन लूब है, तो ये लूब तो है, बट देन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो ड्राई हो जाता है। चेन लूब जो है वो ड्राई हो जाता है एंड स्टिकी भी रहता है। तो बिना वजह बिना गाड़ी चलाए भी ये स्टिकीनेस उस पर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप चेन लूब जो कंपनी वाला है वो आप टूरिंग या वो टाइम पे आप उसे डाल सकते हैं, वो टाइम पे आप उसे डाल सकते हैं। बट मैंने इसमें गियर ऑयल डाला है, तो ये एक प्लेन बॉटल था पुराना वाला, उसमें मैंने गियर ऑयल डाला है। तो ये मैं इसलिए डालूँगा क्योंकि एक तो रेन्स आ रहा है, मानसून आ रहा है, बारिश के टाइम पे ये ऑयल जो है ये बहुत थिक होता है। ठीक है, और थिक होने की वजह से ये ज़्यादा टाइम तक टिका हुआ रहता है। अगर बारिश भी आता है, पानी भी आता है, तो ज़्यादा टाइम टिका हुआ रहता है। लेकिन चेन लूब जो है ये पानी के साथ में निकल जाता है। ठीक है, तो वो एक है। तो सेकंड थिंग इज़, आप जब गियर ऑयल यूज़ करते हो तो गाड़ी अगर स्टैंडिंग में है या फिर 1 दिन या 2 दिन आप नहीं चलाने वाले हो तो ही डालना, क्योंकि ये जल्दी से फैल जाता है और फैलने की वजह से ये गिर जाता है आपके टायर के ऊपर, आपका डिस्क पैड के ऊपर, ब्रेक के ऊपर ये चला जा सकता है और ये बहुत फेटल हो सकता है। तो बी केयरफुल गाइस। ओके, सो मैं अभी बताऊंगा कि मैं कैसे डाल रहा हूँ। अब जब भी डालेंगे तो ये जो ओरिंग्स है, दोनों तरफ का जो ओरिंग्स है, आप ये ओरिंग्स पे डालना है आपको, ना कि सेंटर में। सेंटर में ऑलरेडी उनका रोलर्स है, सेंटर्स में ऑलरेडी ये रोलर है, ये रोलर स्प्रॉकेट के ऊपर से रोल होके ही जाता है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम
जो आता है ये ओरिंग की वजह से होता है। जब ये ड्राई होता है, मतलब जिस उस पर अगर लुब्रिकेशन नहीं है तो ये ड्राई हो जाता है और उसकी वजह से ये चेन टफ हो जाता है, अकड़ जाता है। ठीक है, तो वो एक बात है। तो लेट मी गेट इट टू माय पॉइंट विच इज़ द मास्टर लिंक। ओके, तो ये मेरा क्यू पॉइंट है, तो मास्टर लिंक जिस पे ग्रीन कलर लगा है। तो मैं पहले फ्रंट की तरफ ऑयल डालूँगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जैसे ही ऑयल डाला उन लोग बाइक को राइड पे लेके जाते हैं, छोटा सा राइड के लिए। आप ये प्लीज़ मत कीजिए। डोंट टेक योर बाइक इवन इफ यू यूजिंग चेन स्प्रे फ्रॉम द कैन और यू यूजिंग एक्सटर्नल ऑयल, डोंट टेक योर बाइक फॉर अ राइड, क्योंकि वो ओ रिंग्स में सेटल होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तो जाता ही है, क्योंकि आपने केरोसिन डाला है, उसको भी इवापोरेट होते होते टाइम लग जाता है। प्लस जो एक्सेस जो ऑयल है वो भी गिरता है। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप उसको जल्द से जल्द ना लेके जाएँ, आप थोड़ा वेट कीजिए, ये ज़रूर आपके काम में आएगा, आपका वेट करना। That was about chain cleaning. Just one more thing, if you guys are using WD-40, अगर आप WD-40 यूज़ कर रहे हैं चेन क्लीनिंग या लूप करने के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 2 in 1 है, लूप भी करता है और क्लीन भी करता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, WD-40 जो है ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ही WD-40 डालना, ये मेरा सजेशन है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे तरीके हैं चेन लूप चेन क्लीन करने के लिए। मेरा सजेशन ये है WD-40 ये सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट या लास्ट मोमेंट पे ही यूज़ करना है, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो दिस इज़ माय ओनली सजेशन। सो अभी मैं इसको और थोड़ा क्लीन करके इस पर कवर डाल दूँगा, एंड आई थिंक दैट इज़ डन फॉर टुडे। So hope you guys liked my video, and I'll be coming up with more useful information about motorcycles, about my touring experiences, of course once everything is settled. And I will also share the products that I use on my Himalayan. I call it Blaze, and my boy बहुत साथ दिया है, no matter what, ये बहुत साथ दिया है, बहुत it's like a companion now for me. एंड येस, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ उसके रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ऑफकोर्स मैं जैसे कि पहले भी कहा था, मैं प्रोडक्ट रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं मोटरसाइकिल रिव्यूअर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ आई प्राउडली टेल व्हाट इज़ देयर इन दैट। सो दैट इज़ हाउ आई एम, एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट रॉ, as my name suggests, the raw tuber. So keep rocking, okay guys, and hope to see you soon. Till then, peace out.